चैप्टर 28 किताब हयात अल सहाबा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल वांसाफ। उन्वान हज़रात खुलफाए किराम का अल्लाह ताला से डरना। हज़रत ज़हाक कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक मर्तबा एक परिंदा दरख्त पर बैठे हुए देखा तो परिंदे को मुखातिब करके कहने लगे, अलिफ ये परिंदा तुम्हें खुशखबरी हो, तुम किस कदर मज़े में हो, अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह होता। तुम दरख्तों पर बैठते हो, फल खाते हो, फिर उड़ जाते हो, और क़ियामत के दिन ना तुम्हारा हिसाब होगा और ना तुम पर कोई अजाब होगा। अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ नूनवन्ना कि मैं रास्ता के किनारे का एक दरख्त होता, मेरे पास से कोई ऊँट गुजरता, मुझे पकड़कर अपने मुंह में डाल लेता, फिर वो मुझे चबाता और जल्दी से निगल लेता और फिर मुझे मैंगनी बनाकर निकाल देता और मैं इंसान ना होता। हज़रत ज़हाक बिन मुज़ाहम कहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक चिड़िया को देखा तो फरमाने लगे, ए चिड़िया, तुझे खुशखबरी हो, तू फल खाती है और दरख्तों पर उड़ती फिरती है, और ना तुझे हिसाब देना पड़ेगा और ना तुझे अजाब होगा। अल्लाह की कसम मैं चाहता हूँ कि मैं कोई दूंबा होता, मेरे घर वाले मुझे खिला पिला कर मोटा करते, और जब मैं खूब मोटा हो जाता तो वो मुझे ज़बा करते और मेरा कुछ हिस्सा भून कर और कुछ हिस्सा की बोटियों बनाकर खा जाते, और फिर मुझे पाखाना बनाकर बैतुल खला में फेंक देते और मुझे इंसान ना बनाया जाता। इमाम अहमद ने किताब ज़ुहिद में रिवायत किया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने एक मर्तबा फरमाया, ए काश मैं किसी मोमिन बंदे के पहलू में कोई बाल होता। हज़रत ज़हाक कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उम्र ने फरमाया, काश मैं अपने घर वालों का दनब्बे होता, वो मुझे कुछ अरसा तक खिला पिलाकर मोटा करते रहते। जब मैं खूब मोटा हो जाता और उनका महबूब दोस्त उनको मिलने आता, वो इसकी मेहमानी के लिए मुझे ज़बा करते और मेरे कुछ हिस्सा को भूनकर और कुछ हिस्सा की बोटियों बनाकर खा जाते, और फिर मुझे पाखाना बनाकर निकाल देते और मैं इंसान ना होता। हज़रत आमिर बिन रबिया फरमाते हैं, मैंने एक मर्तबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को देखा कि इन्होंने ज़मीन से एक तनका उठाया और फरमाया, ए काश मैं ये तनका होता, काश मैं पैदा ना होता, काश मैं कुछ भी ना होता, काश मेरी मुँह मुझे ना जनती, और काश मैं बिल्कुल भोला बिसरा होता। हज़रत उमर ने एक मर्तबा फरमाया, अगर आसमान से कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगों, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब जन्नत में जाओगे, तो मुझे अपने आमाल की वजह से डर है कि वो एक आदमी में ही हूँगा। और अगर कोई मनादी ये ऐलान करे कि ऐ लोगों, एक आदमी के अलावा बाकी तुम सब के सब दोज़ख में जाओगे, तो मुझे अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि वो एक आदमी में ही हूँगा। ईमान उसी खौफ व उम्मीद के दरमियान की हालत का नाम है। हज़रत उमर फरमाते हैं, एक दफ़ा हज़रत उमर की हज़रत अबू मूसा अशअरी से मुलाकात हुई, तो हज़रत उमर ने उनसे फरमाया, ए अबू मूसा, क्या तुमको ये बात पसंद है कि तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर जो अमल किए हैं वो अमल तो तुम्हारे लिए सही सालिम और ठीक रही, कि उनका अच्छा बदला तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिले, और तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुसूसन इमारत के ज़माना में जो अमल किए हैं इनसे तुम बराबर सराबर पर छूट जाओ। उस ज़माना का खैर शर के बदला में और शर खैर के बदला में हो जाए, ना किसी नेकी पर तुम्हें सवाब मिले और ना किसी गुनाह पर तुम्हारी पकड़ हो। हज़रत अबू मूसा ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, नहीं, बाद वाले ज़माना के आमाल से बराबर सराबर पर छूटने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, बल्कि मुझे तवास ज़माने के अच्छे आमाल पर बड़े सवाब की उम्मीद है। कि वह का अल्लाह की कसम जब मैं बसरा आया था तो बसरा वालों में बदसलूकी और उजपनाम था, फिर मैंने उनको कुरान व सनत सिखाया, उनको साथ लेकर अल्लाह के रास्ता में जिहाद किया। इन तमाम आमाल की वजह से मुझे अल्लाह के फ़ज़ल की उम्मीद है। हज़रत उमर ने फरमाया, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वाले ज़माना, खुसूसन खिलाफत के ज़माना के आमाल से बराबर सराबर पर छूट जाऊँ और इस ज़माना का खैर शर के बदला में और शर खैर के बदला में हो जाए, ना किसी अमल पर मुझे सवाब मिले और ना किसी गुनाह पर सज़ा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर मैंने जो अमल किए हैं वो मेरे लिए सही सालिम रहीं, उनका अच्छा बदला मिले। हज़रत अब्बास फरमाते हैं, जब हज़रत उमर पर नेज़ा से हमला हुआ और आप ज़ख्मी हो गए तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आपको खुशखबरी हो कि वह का अल्लाह ताला ने आपके ज़रिया कई शहरों को आबाद किया, निफाक को ख़त्म किया, और आपके ज़रिया अल्लाह ताला ने आम इंसानों के लिए रोज़ी की खूब फरावानी की। हज़रत उमर ने फरमाया, ए अब्बास, क्या अमारत के बारे में तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो? मैंने कहा, मैं तो दूसरे कामों में भी आपकी तारीफ़ करता हूँ। हज़रत उमर ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है,
मैं तो ये चाहता हूँ कि इमारत में जैसा दाखिल हुआ था इसमें से वैसा ही निकल आऊँ, ना किसी अच्छे अमल पर मुझे सवाब मिले और ना किसी बुरे अमल पर सज़ा। अनसाद ने हज़रत अन अब्बास से यही हदीस एक और सनद से नकल की है। इसमें ये मज़मून है कि मैंने हज़रत उम्र से कहा, आपको जन्नत की बशारत हो। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे और बड़े लंबे अरसा तक उनकी सोहबत में रहे, और फिर आप मुसलमानों के अमीर बनाए गए तो आपने मुसलमानों को खूब क़ुव्वत पहुँचाई और अमानत सही तौर से अदा की। हज़रत उम्र ने फरमाया, तुमने मुझे जन्नत की बशारत दी है, तो इस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, अगर सारी दुनिया और जो कुछ इसमें है वो सब मुझे मिल जाए तो उस वक्त मेरे सामने आखिरत का जो दहशतनाक मंजर है, उससे बचने के लिए मैं वो सब कुछ ये जानने से पहले ही फिदिया में दे दूं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तुमने मुसलमानों के अमीर बनने का भी जिक्र किया है, तो अल्लाह की कसम मैं ये चाहता हूँ कि इमारत बराबर सराबर रहे, ना सवाब मिले और ना सज़ा। और तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत का भी जिक्र किया है, तो यह है उम्मीद की चीज़। और अनसाद की एक रिवायत में यह है कि हज़रत उम्र ने फरमाया, मुझे बैठाओ। जब बैठ गए तो हज़रत अन अब्बास से फरमाया, अपनी बात दोबारा कहो। इन्होंने दोबारा कही तो फरमाया, अल्लाह से मुलाकात के दिन यानी क़ियामत के दिन किया तुम अल्लाह के सामने उन तमाम बातों की गवाही दे दोगे। हज़रत अन अब्बास ने अर्ज़ किया, जी हाँ। इससे हज़रत उम्र खुश हो गए और उनको ये बात बहुत पसंद आई। हज़रत अन उम्र फरमाते हैं, मरज़ अलूफ़ात में हज़रत उम्र का सर मेरी रान पर रखा हुआ था, तो मुझसे इन्होंने कहा, मेरा सर ज़मीन पर रख दो। मैंने कहा, आपका सर मेरी रान पर रहे या ज़मीन पर, इसमें आपका क्या हरज है? फरमाया, नहीं, ज़मीन पर रख दो। चुनंचा मैंने ज़मीन पर रख दिया तो फरमाया, अगर मेरे रब ने मुझ पर रहम ना किया तो मेरी भी हलाकत है और मेरी माँ की भी। और हज़रत मिस्र कहते हैं, जब हज़रत उम्र को नेज़ा मारा गया तो फरमाया, अगर मुझे इतना सोना मिल जाए जिससे सारी ज़मीन भर जाए, तो मैं अल्लाह के अज़ाब को देखने से पहले ही इससे बचने के लिए वो सारा सोना फ़िद्या में दे दूँ। किताब हयात अल सहाबा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम का अदल व इंसाफ। उन्वान, किया अमीर किसी की मलामत से डरे। हज़रत साहब बिन यजीद फरमाते हैं, एक आदमी ने हज़रत इमर बिन ख़त्ताब से पूछा कि मेरे लिए अल्लाह के रास्ता में किसी मलामत से ना डरना बेहतर है या अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना बेहतर है। आपने फरमाया, जो मुसलमानों के किसी काम का ज़िम्मेदार बनाया गया हो, उसे तो अल्लाह के रास्ता में किसी की मलामत से नहीं डरना चाहिए, और जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी से फ़ारिग हो, उसे अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना चाहिए। अलबत्ता अपने अमीर के साथ खैरखाही का मुआमला रखे। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत अब्बू बकर का हज़रत उम्र को वसीयत करना। हज़रत अग़र बनी मालिक कहते हैं, जब हज़रत अब्बू बकर ने हज़रत उम्र को खलीफा बनाना चाहा तो इन्होंने आदमी भेजकर हज़रत उम्र को बुलाया। जब वो आ गए तो उनसे फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसे काम की तरफ बुलाने लगा हूँ कि जो भी इसकी ज़िम्मेदारी उठाएगा ये काम उसे थका देगा। लिहाजा ए उम्र, अल्लाह की इताअत के ज़रिया तुम इससे डरो और इससे डरते हुए इसकी इताअत करो कि वह का अल्लाह से डरने वाला ही हर खौफ से अमन में होता है और हर शर और मुसीबत से महफूज होता है। फिर इस अम्र खिलाफत का हिसाब अल्लाह के सामने पेश करना होगा, और इस काम का मुस्तहिक सिर्फ वही है जो इसका हक़ अदा कर सके, और जो दूसरों को हक़ का हुक्म दे और ख़ुद बातिल पर अमल करे और नेकी का हुक्म करे और ख़ुद बुराई पर अमल करे, इसकी कोई उम्मीद पूरी ना हो सकेगी और इसके तमाम नेक अमाल ज़ाया हो जाएंगे, वो अमाल आखिरत में इसके काम ना आएंगे। लिहाजा अगर तुम पर मुसलमानों की खिलाफत की ज़िम्मेदारी डाल दी जाए तो फिर तुम अपने हाथों को उनके खून से दूर रख सको और अपने पीठ को उनके माल से खाली रख सको और उनकी आबरूरेज़ी से अपनी ज़बान को बचा सको तो ज़रूर ऐसे करना। और नेकी करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ही से मिलती है। हज़रत सालिम बिन अबद अल्लाह बिन उम्र कहते हैं, जब हज़रत अब्बू बकर के इंतकाल का वक्त करीब आया तो इन्होंने ये वसीयतनामा लिखवाया, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ से वसीयत है, और वो ये वसीयतनामा उस वक्त कर रहे हैं जबकि उनका इस दुनिया में आखिरी वक्त आ गया है और वो इस दुनिया से जा रहे हैं और उनकी आखिरत शुरू हो रही है जिसमें वो दाखिल हो रहे हैं। और ये मौत का वक्त ऐसा है कि जिस वक्त काफिर भी गैब पर ईमान ले आता है और फासिक व फाजर भी मुत्तकी बन जाता है और झूठा आदमी भी सच बोलने लग जाता है। मैंने अपने बाद उमर बिन ख़त्ताब को खलीफा बना दिया है। अगर वो अदल व इंसाफ से काम लें तो उनके बारे में मेरा गुमान यही है, और अगर वो जुल्म करें और बदल जाएं तो इसका वबाल उन पर ही होगा। और उनको खलीफा बनाने से मेरा इरादा खैर का ही है और मुझे गैब का इल्म नहीं।
ज़ालिमों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि उनके जुल्म का अंजाम क्या होगा और वो किस बुरे ठिकाना की तरफ लूटने वाले हैं। फिर इन्होंने आदमी भेजकर हज़रत उम्र को बुलाया और उनको ज़बानी ये वसीयत फरमाई, ए उम्र, कुछ लोग तुमसे बुग़्ज़ रखते हैं और कुछ तुमसे मोहब्बत करते हैं। पुराने ज़माने से ये दस्तूर चला आ रहा है कि खैर को बुरा समझा जाता है और शर को पसंद किया जाता है। हज़रत उम्र ने कहा, फिर तो मुझे खिलाफत की ज़रूरत नहीं। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, लेकिन खिलाफत को तुम्हारी ज़रूरत है, कीवा का तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और इनके साथ रहे हो, और तुमने ये भी देखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी ज़ात पर तरजीह दिया करते थे। बाज़ दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें जो मिलता था हम उसे इस्तेमाल करते और फिर इसमें से जो बच जाता वो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को भेज दिया करते। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को पहले ना देते बल्कि उन पर तरजीह देते हुए पहले हमें देते, और फिर तुमने मुझे भी देखा है और मेरे साथ भी रहे हो, और मैंने अपने से पहले वाले की यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की है। अल्लाह की कसम, ये बात नहीं है कि मैं सो रहा हूँ और ख्वाब में तुमसे बातें कर रहा हूँ या किसी वहम के तौर पर तुम्हारे सामने ये शहादतें दे रहा हूँ, और मैंने सोच समझकर जो रास्ता इख्तियार किया है इससे इधर उधर नहीं हटा हूँ। ए उम्र, इस बात को अच्छी तरह जान लो कि रात में अल्लाह ताला के कुछ हुकूक ऐसे हैं जिन्हें वो दिन में कबूल नहीं करते हैं, और दिन में कुछ हुकूक अल्लाह के ऐसे हैं जिनको वो रात में कबूल नहीं करते हैं। यानी इंसान दिन में इंसानों पर मेहनत करे और मुसलमानों के इज्तिमाई काम में लगा रहे और रात को कुछ वक्त अल्लाह की इबादत, ज़िक्र, तिलावत और दुआ में मशगूल रहे। दिन व रात की ये तरतीब अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई है, और क़ियामत के दिन सिर्फ हक़ के इत्तिबा करने की वजह से ही अमाल का तराजू भारी होगा, और जिस तराजू में सिर्फ हक़ ही हो इसका भारी होना ज़रूरी है, और क़ियामत के दिन सिर्फ बातिल के इत्तिबा करने की वजह से ही तराजू हल्का होगा, और जिस तराजू में सिर्फ बातिल ही हो इसका हल्का होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे अपने नफ्स से डराता हूँ, फिर लोगों से डराता हूँ। कीवा का लोगों की निगाहें लालच की वजह से झांकने लग गई हैं और उनकी नफसानी ख्वाहिशात फूल गई हैं, यानी जोर पकड़ चुकी हैं, लेकिन जब उन खराबियों की वजह से इन्हें ज़िल्लत उठानी पड़ेगी तो उस वक्त वो हैरान व परेशान होंगे। कीवा का जब तक तुम अल्लाह से डरते रहोगे इस वक्त तक वो लोग तुमसे डरते रहेंगे। ये मेरी वसीयत है, मेरी तरफ से तुम्हें सलाम हो। हज़रत अबद अर्रहमान बिन साबत, हज़रत ज़ैद बिन ज़ुबैद बिन हारिस और हज़रत मुजाहिद कहते हैं, जब हज़रत अबू बकर की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने हज़रत उम्र को बुलाकर उनसे ये फरमाया, ए उम्र, अल्लाह से डरते रहना, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों के ज़िम्मा दिन में कुछ ऐसे अमल हैं जिनको वो रात को कबूल नहीं करते हैं, और ऐसे ही अल्लाह की तरफ से इंसानों के ज़मश रात में कुछ अमल ऐसे हैं जिनको वो दिन में कबूल नहीं करते, और जब तक फ़र्ज़ अदा ना किया जाए इस वक्त तक अल्लाह नफ़ कबूल नहीं फरमाते। दुनिया में हक़ का इत्तिबा करने और हक़ को बड़ा समझने की वजह से ही क़ियामत के दिन अमाल का तराजू भारी होगा। कल जिस तराजू में हक़ रखा जाए उसे भारी होना ही चाहिए, और दुनिया में बातिल का इत्तिबा करने और बातिल को मामूली समझने की वजह से ही क़ियामत के दिन तराजू हल्का होगा, और कल जिस तराजू में बातिल रखा जाए उसे हल्का होना ही चाहिए। और अल्लाह ताला ने जहाँ जन्नत वालों का जिक्र किया है वहाँ अल्लाह ताला ने उनको उनके सबसे अच्छे अमाल के साथ जिक्र किया है और इनके बुरे अमाल से दरगुज़र फरमाया है। मैं जब भी जन्नत वालों का जिक्र करता हूँ तो कहता हूँ मुझे ये डर है कि शायद मैं इनमें शामिल ना हो सकूँ, और अल्लाह ताला ने जहाँ दोज़ख वालों को जिक्र किया है वहाँ उनको सबसे बुरे अमाल के साथ जिक्र किया है और उनके अच्छे अमाल को उन पर रद्द कर दिया है, यानी उनको कबूल नहीं फरमाया। मैं जब भी दोज़ख वालों को जिक्र करता हूँ तो कहता हूँ कि मुझे ये डर है कि शायद मैं इन्हीं के साथ हूँगा, और अल्लाह ताला ने रहमत की आयत भी जिक्र फरमाई है और अज़ाब की आयत भी, लिहाजा बंदे को रहमत का शौक़ और अज़ाब का डर होना चाहिए, और अल्लाह ताला से गलत उम्मीदी ना बांधे कि अमल तो अच्छे ना करे और उम्मीद जन्नत की रखे और इसकी रहमत से नाउमीद भी ना हो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डाले। अगर तुमने मेरी ये वसीयत याद रखी और इस पर अच्छी तरह अमल किया तो कोई गायब चीज़ तुम्हें मौत से ज़्यादा महबूब ना होगी और तुम्हें मौत आकर रहेगी, और अगर तुमने मेरी वसीयत ज़ाया कर दी और इस पर अमल ना किया तो कोई गायब चीज़ तुम्हें मौत से ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी और वो मौत तुम्हें पकड़ कर रहेगी, तुम इससे बच नहीं सकते। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत अबू बकर का हज़रत इमरू बिन वास और दीगर सहाबा किराम को वसीयत करना। हज़रत अबद अल्लाह बिन अबी बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़म कहते हैं,
حضرت ابو بکر نے شام بھیجنے کے لیے لشکروں کو جمع کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ لشکر جمع ہو گئے اور ان کے مقرر کردہ امیروں میں سے سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاص روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو حکم دیا کہ فلسطین جانے کے ارادے سے وہ اعلیٰ شہر سے گزریں، اور حضرت عمرو کا لشکر جو مدینہ سے چلا تھا اس کی تعداد 3000 تھی، اس میں حضرات مہاجرین اور انصار کی بڑی تعداد تھی۔ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو ان کو رخصت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر حضرت عمرو بن عاص کی سواری کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو ہدایت دیتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے عمرو، اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا، چاہے وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اور اللہ سے شرم کرنا کہ وہ تمہیں اور تمہارے تمام کاموں کو دیکھتا ہے، اور تم دیکھ چکے ہو کہ میں نے تم کو امیر بنا کر ان لوگوں سے آگے کر دی ہے جو تم سے زیادہ پرانے ہیں اور تم سے پہلے اسلام لائے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے تم سے زیادہ مفید ہیں۔ تم آخرت کے لیے کام کرنے والے بنو، اور تم جو کام بھی کرو اللہ کی رضا کی نیت سے کرو، اور جو مسلمان تمہارے ساتھ جا رہے ہیں تم ان کے ساتھ والد کی طرح شفقت کا معاملہ کرنا، لوگوں کی اندر کی باتوں کو ہرگز نہ کھولنا بلکہ ان کے ظاہری اعمال پر اکتفا کر لینا، اور اپنے کام میں پوری محنت کرنا، اور دشمن سے مقابلہ کے وقت جم کر لڑنا اور بزدل نہ بننا، اور مال غنیمت میں اگر خیانت ہونے لگے تو اس خیانت کو جلدی سے آگے بڑھ کر روک دینا اور اس پر سزا دینا، اور جب تم اپنے ساتھیوں میں بیان کرو تو مختصر کرنا، تم اپنے آپ کو ٹھیک رکھو تو تمہارے سارے مامور تمہارے ساتھ ٹھیک چلیں گے۔ حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں، حضرت ابو بکر نے حضرت عمرو اور حضرت ولید بن عقبہ کو خط لکھا۔ ان دونوں انڈرسکور میں سے ہر ایک قبیلہ قضا کے آدھے صدقات وصول کرنے پر مقرر تھا۔ جب حضرت ابو بکر نے صدقات وصول کرنے کے لیے ان دونوں حضرات کو بھیجا تھا تو ان دونوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ باہر آئے تھے اور ان دونوں کو ایک ہی وصیت فرمائی تھی کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوا کا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل اور پریشانی اور سختی سے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دے گا، اور اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے روزی ملنے کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ اللہ کے بندے جن اعمال کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین اللہ کا ڈر ہے۔ تم اس وقت اللہ کے راستوں میں سے ایک راستہ میں ہو، تمہارے اس کام میں حق کی کسی بات پر چشم پوشی کرنے کی اور کسی کام میں کوتاہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس کام میں تمہارے دین کی درستگی ہے اور تمہارے کام کی ہر طرح حفاظت ہے اس کام سے غفلت برتنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سست نہ پڑنا اور کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت مطلب بن صعب بن ابی ودلہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمرو بن عاص کو یہ خط لکھا، میں نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا ہے کہ وہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے پاس چلے جائیں، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو تم ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا اور ان پر بڑے بننے کی کوشش نہ کرنا، چونکہ میں نے تم کو امیر بنا کر حضرت خالد بن ولید اور دیگر حضرات سے آگے کر دیا ہے، اس لیے تم ان کے مشورہ کے بغیر کسی کام میں فیصلہ نہ کرنا اور ان سے مشورہ لیتے رہنا اور ان کی مخالفت نہ کرنا۔ حضرت عبد الحمید بن جعفر اپنے والد جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمرو بن عاص سے فرمایا، قبیلہ بلی، قبیلہ عزورہ اور قبیلہ قزاع کی دوسری شاخوں کے جن لوگوں کے پاس سے تم گزرو اور وہاں جو عرب آباد ہیں میں نے تم کو ان سب کا امیر بنایا ہے، ان سب کو اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے کی دعوت دینا اور اس کی خوب ترغیب دینا، لہٰذا ان میں سے جو تمہارے ساتھ چل پڑے اسے سواری اور توشہ دینا اور ان کا آپس میں جوڑ قائم رکھنا، ہر قبیلہ کو الگ رکھنا اور ہر قبیلہ کو اس کے درجہ پر رکھنا۔ کتاب حیات الصحابہ، حضرات خلفائے کرام کا دیگر خلفاء و امراء کو وصیت کرنا۔ عنوان: حضرت ابو بکر صدیق کا حضرت شرحبیل بن حسنہ کو وصیت کرنا۔ حضرت محمد بن ابراہیم بن حارث تیمی فرماتے ہیں، جب حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن سعید بن عاص کو امارت سے معزول کیا تو انہوں نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو حضرت خالد بن سعید کے بارے میں یہ وصیت فرمائی، اور شرحبیل بھی حضرت ابو بکر کے ایک امیر تھے، چنانچہ انہوں نے فرمایا، حضرت خالد بن سعید کا ہمیشہ خیال رکھنا، ان کا اپنے اوپر اسی طرح حق پہچاننا جس طرح ان کے امیر ہونے کی صورت میں تم ان سے اپنے حق کے پہچاننے کو پسند کرتے، اور تم ان کا اسلام میں مرتبہ پہچان ہی چکے ہو۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال عام ہوا اس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فلاں قبیلہ کے گورنر تھے، اور میں نے بھی ان کو امیر بنایا تھا، پھر میں نے ان کو اس ذمہ داری سے ہٹانا مناسب سمجھا، اور غالباً یہی دینی اعتبار سے ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ میں کسی کی امارت پر حسد نہیں کرتا۔
मैं ने उनको लश्करों के अमीरों के बारे में इख्तियार दिया था कि वो जिस अमीर को चाहे अपने लिए पसंद कर लें। इन्होंने दूसरे अमीरों को और अपने चचाजाद भाई को छोड़कर तुम्हें इख्तियार किया है। जब तुम्हें ऐसा कोई काम पेश आए जिसमें किसी मतकी और खैरख्वाह आदमी की राय की ज़रूरत हो तो सबसे पहले हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत मुआज़ बिन जबल से मशवरा लेना, और इन दो के बाद तीसरे हज़रत खालिद बिन सईद हूँ कि वह तुम्हें इन तीनों हज़रात के पास खैरखाही और खैर ही मिलेगी, और इन हज़रात से मशवरा के बग़ैर सिर्फ़ अपनी राय पर अमल ना करना और उनसे कुछ भी ना छुपाना। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रात खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान को वसीयत करना। हज़रत हारिस बिन फ़ज़ील कहते हैं, जब हज़रत अबू बकर ने हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान को लश्कर का झंडा दिया यानी उनको लश्कर का अमीर बनाया तो उनसे फ़रमाया, ए यज़ीद, तुम जवान हो, एक नेक अमल की वजह से तुम्हारा ज़िक्र खैर होता है जो लोगों ने तुम्हें करते हुए देखा है, और ये एक इनफिरादी अमल है जो तुमने तन्हाई में किया था, और मैंने इस बात का इरादा किया है कि मैं तुम्हें अमीर बनाकर आजमाऊं और तुम्हें घर वालों से निकालकर बाहर भेजूं और देखूं कि तुम कैसे हो और तुम्हारी इमारत कैसी है। बहरहाल मैं तुम्हें आजमाने लगा हूँ। अगर तुमने इमारत को अच्छी तरह संभाला तो तुम्हें तरक्की दूंगा, और अगर तुम ठीक तरह ना संभाल सके तो मैं तुम्हें मजूल कर दूंगा। हज़रत खालिद बिन सईद वाले काम का मैंने तुमको ज़िम्मेदार बना दिया है। फिर इस सफ़र में हज़रत यज़ीद ने जो कुछ करना था इसके बारे में हज़रत अबू बकर ने उनको हिदायत दी और यूँ फरमाया, मैं तुम्हें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के साथ भलाई करने की ताकीद करता हूँ कि वह तुम जानते हो कि इस्लाम में इनका बड़ा मकाम है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर उम्मत का एक अमीन हुआ करता है और इस उम्मत के अमीन हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। उनके फ़िज़ाइल और देनी सफ़क़त का लिहाज रखना, और ऐसे ही हज़रत मुआज़ बिन जबल का भी ख्याल रखना। तुम जानते ही हो कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वत में शरीक हुए हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़ियामत के दिन हज़रत मुआज़ बिन जबल उलमा के आगे एक ऊंची जगह पर चलते हुए आएंगे, यानी इस दिन इल्मी फ़जीलत की वजह से उनकी एक इम्तियाज़ी शान होगी। इन दोनों के मशवरा के बग़ैर किसी काम का फ़ैसला ना करना, और ये दोनों भी तुम्हारे साथ भलाई करने में हरगिज़ कोई कमी नहीं करेंगे। हज़रत यज़ीद ने कहा, ए रसूल अल्लाह के खलीफा, जैसे आपने मुझे उन दोनों के बारे में ताकीद फरमाई है ऐसे ही उन दोनों को मेरे बारे में ताकीद फरमा दें। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैं उन दोनों को तुम्हारे बारे में ज़रूर ताकीद करूँगा। हज़रत यज़ीद ने कहा, अल्लाह आप पर रहम फरमाए और इस्लाम की तरफ से आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। हज़रत यज़ीद बिन अबी सुफ़ियान फरमाते हैं, जब हज़रत अबू बकर ने मुझे मल्के शाम भेजा तो यूँ फरमाया, ए यज़ीद, तुम्हारे बहुत से रिश्तेदार हैं, हो सकता है कि तुम अमीर बनाने में उन रिश्तेदारों को दूसरों पर तरजीह दे दो। मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा उसी बात का डर है, लेकिन गौर से सुनो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमानों के किसी काम का ज़िम्मेदार बना और फिर इसने ज़ाती मिलान की वजह से किसी गैर मुस्तहिक को मुसलमानों का अमीर बना दिया तो इस पर अल्लाह की लानत होगी, और अल्लाह ताला इससे ना कोई नफल इबादत कबूल फरमाएंगे और ना फ़र्ज़, बल्कि उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। और जिसने ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से किसी गैर मुस्तहिक को अपने भाई का माल दे दिया तो इस पर अल्लाह की लानत होगी, या फरमाया, अल्लाह का ज़िम्मा इससे बुरी है। अल्लाह ताला ने लोगों को इस बात की दावत दी है कि वो अल्लाह पर ईमान ले आएं ताकि वो अल्लाह की हिमायत और हिफाजत में आ जाएं। अब जो अल्लाह की हिमायत और हिफाजत में आ चुका है उसको जो नाहक बेइज्जत करेगा इस पर अल्लाह की लानत होगी, या फरमाया, अल्लाह का ज़िम्मा इससे बुरी हो जाएगा। किताब हयात अल-सहाबा, हज़रात खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का अपने बाद होने वाले खलीफा को वसीयत करना। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं अपने बाद होने वाले खलीफा को महाजरीन औलिन के बारे में वसीयत करता हूँ कि वो उनका हक़ पहचाने और उनकी इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल करे, और जो अंसार दारा हिजरत और दारा ईमान यानी मदीना मनव्वरा में मुहाजिरीन से पहले रहते थे उनके बारे में भी उसे वसीयत करता हूँ कि वो उनके नेक आदमियों से कबूल करता रहे और उनके बिरों को मुआफ़ करता रहे। और मैं उसे शहरियों के बारे में भी भलाई की वसीयत करता हूँ कि वह ये लोग इस्लाम के मददगार लोगों से फ़र्ज़, ज़कात व सदक़ात का माल जुमा करने वाले और अमीर को लौकर देने वाले और दुश्मन के गुस्सा का सबब बनने वाले हैं। ऐसे शहरियों से सिर्फ ज़रूरत से ज़ायद माल उनकी रज़ामंदी से लिया जाए। और मैं उसे देहातियों के बारे में भी भलाई की वसीयत करता हूँ कि वह ये लोग अरब की असल और इस्लाम की जड़ हैं।
وہ खलीफा ऐसे देहातियों के जानवरों में सिर्फ कम उम्र के जानवर ले और उनसे लेकर उनके फ़कीरों में तकसीम कर दे, और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन देहातियों के लिए जो उदावर ज़िम्मेदारी खलीफा पर आयद होती है वो इसे पूरी तरह से अदलिफ करे। और इन देहातियों के बाद वाले इलाक़ा में जो दुश्मन और काफिर रहते हैं इनसे ये खलीफा जंग करे, और इन देहातियों की ताकत से ज़्यादा का उनको मकलफ ना बनाए। हज़रत कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फरमाया, मेरे बाद जो इस अमर खिलाफत का वाली बने उसे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे बाद बहुत से दूर और नज़दीक के लोग इससे खिलाफत लेना चाहेंगे। मेरे बाद वाले ज़माना में लोगों में इमारत की तलब पैदा हो जाएगी, मेरे ज़माना में लोगों में ये इमारत की तलब बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं तो लोगों से इस बात पर बहुत झगड़ता हूँ कि वो किसी और को खलीफा बनाकर मुझे इससे निजात दे दें, और मैं सिर्फ इस वजह से खलीफा बना हुआ हूँ कि मुझे अपने से ज़्यादा मजबूती और क़ुव्वत से अमर खिलाफत को संभालने वाला कोई नज़र नहीं आता। अगर मेरे इल्म में कोई आदमी ऐसा हो जो इस अमर खिलाफत को मुझसे ज़्यादा मजबूती और क़ुव्वत से संभाल सके तो मैं एक लम्हा के लिए खलीफा ना बनूँ बल्कि उसे ही बना दूँ। कीवा का ऐसे आदमी की मौजूदगी में खलीफा बनने से मुझे ज़्यादा महबूब यह है कि आगे करके मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हज़रत अबू अबीदा बिन जिलरा को वसीयत करना। हज़रत सालेह बिन कैउसन कहते हैं, खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर ने पहला ख़त जो हज़रत अबू अबीदा को लिखा, जिसमें इन्होंने हज़रत अबू अबीदा को हज़रत खालिद के लश्कर का अमीर बनाया। इसमें ये मज़मून था, मैं तुम्हें इस अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ जो कि बाकी रहेगा और इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें फ़ना हो जाएंगी। और उसी ने हमें गुमराही से निकालकर हिदायत दी और वही अंधेरों से निकालकर हमें नूर की तरफ ले आया। मैंने तुम्हें खालिद बिन वलीद के लश्कर का अमीर बना दिया है। चुनंचा मुसलमानों का जो काम तुम्हारे ज़िम्मा है इनको तुम पूरा करो और माले गनीमत की उम्मीद में मुसलमानों को हलाकत की जगह ना ले जाओ। किसी जगह पड़ाव करने से पहले आदमी भेजकर मुसलमानों के लिए मुनासिब जगह तलाश कर लो और ये भी मालूम कर लो कि इस जगह पहुँचने का रास्ता कैसा है। और जब भी कोई जमात भेजो तो भरपूर जमात बनाकर भेजो, थोड़े आदमी ना भेजो, और मुसलमानों को हलाकत में डालने से बचो। अल्लाह ताला तुम्हें मेरे ज़रिया और मुझे तुम्हारे ज़रिया से आज़मा रहे हैं। अपनी उनकी दुनिया से बंद रखो और अपना दिल इससे हटा लो। इसका ख्याल रखो कि कहीं दुनिया की मोहब्बत तुम्हें हलाक ना कर दे जैसे कि तुमसे पहले लोगों को हलाक कर चुकी है और तुम उन लोगों की हलाकत की जगहें देख चुके हो। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हज़रत साद बिन अबी वक़ास को वसीयत करना। हज़रत मोहम्मद और हज़रत तलहा कहते हैं, हज़रत उमर ने पैगाम भेजकर हज़रत साद को बुलाया। जब वो आ गए तो हज़रत उमर ने उनको इराक़ की लड़ाई का अमीर बनाया और उनको ये वसीयत फरमाई, ए साद, ए कबीला बनो वहब के साद, तुम अल्लाह से इस बात से धोखा में ना पड़ जाना कि लोग तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामू और सहाबी कहते हैं कि वह का अल्लाह ताला बुराई को बुराई से नहीं मिटाता बल्कि बुराई को अच्छाई से मिटाता है। अल्लाह की इताअत के अलावा अल्लाह का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अल्लाह के हम बड़े ख़ानदान के लोग और छोटे ख़ानदान के लोग सब बराबर हैं। अल्लाह इन सब के रब हैं और वो सब इसके बंदे हैं, जो आफ़ियत में एक दूसरे से आगे बढ़ते नज़र आते हैं, लेकिन ये बंदे अल्लाह के इनामात इताअत से ही हासिल कर सकते हैं। तुमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बास्त से लेकर हमसे जुदा होने तक जिस काम को करते हुए देखा है इस काम को गौर से देखना और इसकी पाबंदी करना कि वाक़ई यही असल काम है। ये मेरी तुम्हें ख़ास नसीहत है। अगर तुमने उसे छोड़ दिया और उसकी तरफ तवज्जो ना दी तो तुम्हारे अमल ज़ाया हो जाएंगे और खसारे वालों में से हो जाओगे। जब हज़रत उमर ने उनको रवाना करने का इरादा फरमाया तो इन्हें बुलाकर फरमाया, मैंने तुम्हें इराक़ की लड़ाई का अमीर बनाया है, लिहाजा तुम मेरी वसीयत याद रखो। तुम ऐसे काम के लिए जा रहे हो जो सख्त दुश्वार भी है और तबीयत के ख़िलाफ़ भी है। हक़ पर चल कर ही तुम इससे खुलासी पा सकते हो। अपने आप को और अपने साथियों को भलाई का आदी बनाओ और भलाई के ज़रिया ही मदद तलब करो। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हर अच्छी आदत हासिल करने के लिए कोई चीज़ ज़रिया बना करती है। भलाई हासिल करने का सबसे बड़ा ज़रिया सब्र है। हर मुसीबत और हर मुश्किल में ज़रूर सब्र करना, इस तरह तुम्हें अल्लाह का खौफ हासिल होगा। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का खौफ दो बातों से हासिल होता है, एक अल्लाह की इताअत से, दूसरे इसकी नाफरमानी से बचने से। जिसको दुनिया से नफ़रत हो और आखिरत से मोहब्बत हो वही आदमी अल्लाह की इताअत करता है।
और जिसे दुनिया से मोहब्बत और आखिरत से नफ़रत हो वही अल्लाह की नाफरमानी करता है। और दिलों में अल्लाह ताला कुछ हकीकतें पैदा करता है, उनमें से बाज़ छपी हुई होती हैं और बाज़ ज़ाहिर। एक ज़ाहिरी हकीकत यह है कि हक़ बात के बारे में इसकी तारीफ़ करने वाला और उसे बुरा कहने वाला दोनों इसके नज़दीक बराबर हों, कि हक़ बात पर चलने से मकसूद अल्लाह का राज़ी होना है। लोग चाहे बुरा कहें या तारीफ़ करें, इससे कोई असर ना ले। और छपी हुई हकीकतें दो निशानियों से पहचानी जाती हैं, एक ये है कि हिकमत व मरफ़त की बातें उसके दिल से उसकी ज़बान पर जारी होने लगीं, दूसरी ये है कि लोग इससे मोहब्बत करने लगीं। लिहाजा लोगों के महबूब बनने से बेरगबती इख्तियार ना करो, बल्कि उसे अपने लिए अच्छी चीज़ समझो कि वह नबी ने लोगों की मोहब्बत अल्लाह से मांगी है। और अल्लाह ताला जब बंदा से मोहब्बत करते हैं तो लोगों के दिल में इसकी मोहब्बत डाल देते हैं, और जब किसी बंदे से नफ़रत करते हैं तो लोगों के दिल में इसकी नफ़रत पैदा फरमा देते हैं। लिहाजा जो लोग तुम्हारे साथ दिन रात बैठते हैं, इनके दिलों में तुम्हारे बारे में मोहब्बत या नफ़रत का जो जज्बा है, तुम अल्लाह के हम भी अपने लिए वही समझ लो। किताब हयात अल सहाबा, हज़रत खुलफ़ाए किराम का दीगर खुलफ़ा व उमरा को वसीयत करना। उन्वान, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का हज़रत अतबा बिन गिलज़ून को वसीयत करना। हज़रत उमर बिन अब्द उल मलिक कहते हैं, जब हज़रत उमर ने हज़रत अतबा बिन ग़ज़वान को बसरा भेजा तो उनसे फ़रमाया, ए अतबा, मैंने तुम्हें हिंद की ज़मीन का गवर्नर बना दिया है। चूँकि बसरा खलीज के साहिल पर वाक़ है और ये खलीज हिंद की ज़मीन तक पहुँच जाती है, इस वजह से बसरा को हनद की ज़मीन कह दिया, और ये दुश्मन की सख्त जगहों में से एक सख्त जगह है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इर्द-गिर्द के इलाक़ा से तुम्हारी किफ़ायत फ़रमाएगा और वहम वालों के ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद फ़रमाएगा। मैंने हज़रत अला बिन हज़रमी को ख़त लिखा है कि वो तुम्हारी मदद के लिए हज़रत रुफ़जा बिन हर्समा को भेज दी। ये दुश्मन से सख्त जंग करने वाले और इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तदबीरें करने वाले हैं। जब वो तुम्हारे पास आ जाएं तो तुम उनसे मशवरा करना और उनको अपने करीब करना। फिर बसरा वालों को अल्लाह की तरफ दावत देना। जो तुम्हारी दावत को कबूल कर ले तुम उससे उसके इस्लाम को कबूल कर लेना, और जो इस्लाम की दावत से इनकार करे तो उसे जलील और छोटा बनकर जजिया अदा करने की दावत देना। अगर वो उसे भी ना माने तो फिर तलवार लेकर इससे लड़ना और इसके साथ नरमी ना बरतना। और जिस काम की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई इसमें अल्लाह से डरते रहना, और इस बात से बचते रहना कि कहीं तुम्हारा नफ्स तुम्हें तकब्बुर की तरफ ना ले जाए कि वह का तकब्बुर तुम्हारी आखिरत ख़राब कर देगा। तुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहे हो, तुम जलील थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुम्हें इज़्ज़त मिली है। तुम कमज़ोर थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तुम्हें ताकत मिली है। और अब तुम लोगों पर अमीर और उनके बादशाह बन गए हो, जो तुम कहोगे उसे सुना जाएगा और जो तुम हुक्म दोगे उसे पूरा किया जाएगा। ये अमारत बहुत बड़ी नेमत है, बशर्ती का अमारत की वजह से तुम अपने आप को अपने दर्जा से ऊंचा ना समझने लग जाओ और नीचे वालों पर तुम अकड़ने ना लग जाओ। इस नेमत से ऐसे बचो जैसे तुम गुनाहों से बचते हो, और मुझे नमते अमारत और गुनाह में से नमते अमारत के नुकसान का तुम पर ज़्यादा ख़तरा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें धोखा देगी और तुम्हें तकबरावर तक़ीर मुस्लिम में मुब्तला कर देगी, और फिर तुम ऐसे करोगे कि सीधे जहन्नम में चले जाओगे। मैं तुम्हें और अपने आप को अमारत के इन नुकसानात से अल्लाह की पनाह में देता हूँ, यानी मुझे और तुम्हें अल्लाह ताला अमारत के शर से बचा कर रखे। लोग अल्लाह की तरफ तेज़ी से चले, खूब दीन का काम किया। जब दीन का काम करने के नतीजा में दुनिया उनके सामने आई तो इन्होंने उसे ही अपना मकसद बना लिया। लिहाजा तुम अल्लाह को ही मकसद बनाना, दुनिया को ना बनाना, और ज़ालिमों के गिरने की जगह यानी दोज़ख से डरते रहना।